हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोत। दोस्तों, ये जो ऑडियो है इसमें कान में ईयरफोन लगाना जरूरी है। थोड़ा सा ऑडियो में गाली गलौज यूज करी गई है हमारे द्वारा, और या फिर एकांत में सुने। ठीक है दोस्तों, अगर आप ईएमआई या अपने ड्यूज पे नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकवरी एजेंट्स आपके गाली दें, आपके साथ गाली गलौज करें, माता पिता को गाली दें और कुछ इलीगल तरीके से रिकवरी करें। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ठुकाई करी है। ये कोटा बैंक के बंदे थे जिनकी हमने ठुकाई करी है। आप सुनना। देखो, हमारा मेन जो मोटिव रहता है वो अपने कस्टमर को हैरासमेंट से बचाना होता है, जो कि हम करते भी हैं दोस्तों। तो देरी ना करते हुए आइए चलते हैं हमने किस प्रकार की ठुकाई करी है। यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज भी किया हुआ है दोस्तों। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। 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 जी बोलो। हाँ विजय जी, आशीष बात कर रहा हूँ। कहाँ से? कोटक महिंद्रा बैंक से। अभी हमारे एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हुई होगी ना। विजय नहीं, अमित। हाँ अमित जी सॉरी। बोलो। तो मतलब क्या कंसर्न है सर आपका। मेरे पास कॉल आई थी, कॉल ट्रांसफर करी गई है हमारे एग्जीक्यूटिव की। कब करी गई है? मैंने तो नहीं करी। आपने नहीं करी, हमारे एग्जीक्यूटिव ने हमें ट्रांसफर करी है। अच्छा, हम्म। कोटक से बात कर रहे हो आप? हाँ जी। सर बताओ, आपकी क्या हेल्प कर सकें इस केस को क्लोज करवाने में? सर आपको इसमें क्या सेटलमेंट चाहिए, क्या चाहिए इसमें। डीपीडी बताओ पहले तो मेरे को, कितनी चल रही है डीपीडी? सर अभी जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ना आपका 3,04,290 है। ठीक है। जब भी हम सेटलमेंट करेंगे कोटक का तो प्रिंसिपल पर करेंगे। हाँ प्रिंसिपल पे करेंगे ना, तो प्रिंसिपल पे भी सर पहली बात तो प्रिंसिपल पे पॉसिबल नहीं है सर, टोटल पे ही होगा सर। ठीक है। ठीक है। प्रिंसिपल पे तो सेटलमेंट अब दे ही नहीं रहा कोटक। ठीक है, कब से? काफी टाइम हो चुका है सर, मिनिमम 1 मंथ हो चुका है, सारी पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। ठीक है। हम्म। तो आप दोगे टोटल पर, है ना? हाँ टोटल पे जो आपका पीक वैल्यू है उस पे आपको प्रिंसिपल पे जितने भी आ रहा है 3,42,000 पे होगा आपका। कितना दोगे उसमें? ये सर मैं आपको, हमारे एग्जीक्यूटिव ने कितना बताया था आपको ये। मेरे को तो ऐसे ही बता रहा 60-70 हजार। 160। एक हाथ नहीं, खाली 60। नहीं हो पाएगा सर, कभी पॉसिबल नहीं है 60 में, 1 लाख में ही पॉसिबल नहीं है। कितने में पॉसिबल है? ठीक है। कितने 1.5 में में ही पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, 1,52,000 रुपये लास्ट है सर इसमें। 50% पे? ठीक है। क्या। मतलब 50% पे? हाँ हाँ, लास्ट है। ये है कि आपकी जो कोटक की पॉलिसी है वो थोड़ी डिफरेंट है ना? जितना हो सकता था सर उतना कर दिया, जितना हम लास्ट दे पाते हैं वेबर में, इससे हम्म। कम नहीं बिल्कुल भी है सर। हाँ, ये तो है सर। आपने तो पूरी हेल्प करने की कोशिश की पर उस ग्रिड से नीचे नहीं जा पा रहा होगा ना? हाँ डीपीडी कितनी जितना है हम सर? दे सकते जितना हम दे सकते हैं, हमारे हाँ, एग्जीक्यूटिव में उतना तो तो आपको आपने कर एक लिया। 70 के समथिंग बताया होगा ना, मैं फिर भी आपको 152 बोल दिया। आपने तो खुद भी इतना नीचे आ गए। इतना ही हो पाएगा सर हमारी साइड से तो। मतलब अगर मैं लमसम लमसम लेके बात करूँ तो कितना परसेंट वेवर दे रहे हो आप? सर ये वही 50 मान के चलो, 50%। और डीपीडी कितनी है? हमारी जो डीपीडी हो चुकी है वो कितनी है? मैं आपको बता देता हूँ। बता दे। एक सेकंड सर। कोई नहीं, आप जितना मर्जी टाइम लो। आपने लास्ट पेमेंट भी सर 2024 में किया था, 11वें महीने। ठीक है, नवंबर 12 में? तारीख को। हाँ 12 नवंबर को? 12 नवंबर को लास्ट पेमेंट किया था। और जो आप जब से, आप खुद ही देख और लीजिए कितना जनवरी टाइम हो से चुका है। वो चालू हुआ बकेट 1, 2, 3? हाँ जनवरी फरवरी में नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ। ठीक है। तो मेरे को एक चीज जाननी थी आपसे, बुरा ना मानो तो। बताइए। जो गाली गलौच वाली टीम रख रखी है आपने, पहली वो बात तो सर ये अपनी सारी, माँ के बहन खुदाने के लिए रख रखी है? हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं सर, पहली बात तो। अच्छा। ठीक है, ना ही हमारी साइड से कोई ऐसे ही वर्ड यूज करे जाते हैं, और उन क्योंकि बहन के क्वालिटी एंड बहुत ट्रेडिंग बड़े पे। को उनकी माँ का पुराना इतिहास याद दिलवा दूंगा, और साथ में तेरा भी। अच्छा।
बिल्कुल। जो तू बहन के बहुत बड़े ही हरकतें कर रहा है ना, वो तेरे मुंह में अपना लिंग चोपली डाल करके हाँ। और तेरे कानों से निकलेगा खून। अच्छा। और तू जो ये हरकतें करवा रहा है ना बहन के बहुत बड़े दल्ले, इन चीजों से बाज आ जा। इसमें एक पैसे की पेमेंट नहीं होगी। और जो तेरा पिछवाड़ा है ना, इसको भी मैं मारते मारते सुझा दूंगा। अच्छा चलो सर, देखते हैं अब। देखते हैं बहन के लौड़े। अब मैं खुली गाली दे रहा हूँ तेरे को, मादर चोद। हाँ, देखते जितनी हैं तेरी कल से औकात देखते है हैं ना सर। भोसड़ी के, तू ठीक आज से है। देख ले। जो तू अपनी माँ चुदवा रहा है ना, ये गाली गलौज करवा रहा है बहन के हाँ। लौड़े, वो तेरी माँ बहन एक मैं वहीं तेरी एजेंसी में आके कर दूंगा बहन के बहुत बड़े। कल से देखते हैं। कल से नहीं, आज से देख ले, तू अभी से देख ले। ठीक है सर, फिर 5 मिनट दो ठीक है, आप। तेरी माँ बहन एक कर दूंगा मैं 5 दल्ले। मिनट दो। अबे गधे के आंट, तेरी माँ बहन एक कर दूंगा। 5 मिनट की तो बात। हेलो, गुड इवनिंग, कोटक महिंद्रा बैंक के पास से अनुराग बात कर रहा हूँ। अमित जी से बात हो रही है? हेलो हेलो। हाँ जी सर, बोलो। जी अमित जी से बात हो रही है सर? हो रही है। जी सर, पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया था सर। बोलो। जी, जान सकता हूँ सर ये पेमेंट आपके कार्ड की कब तक होगी? अब तो कभी भी नहीं होगी। जिस तरीके से आपका व्यवहार है उस तरीके से तो कभी नहीं होगी। मतलब मैं समझा नहीं, क्या हुआ सर? हाँ? क्या हो गया सर ऐसा? ऐसा क्या हुआ? जी नहीं, आप ये बोल रहे हैं ना सर, मैं तो आप कभी करूंगा नहीं, तो वही मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया हाँ, जो अब आप नहीं ऐसी होगी बात कर इसकी रहे हैं सर? पेमेंट, कभी भी नहीं होगी। अब कोर्ट में चलेगा ये मैटर। कोर्ट में मतलब ऐसा होगा? ठीक है, एग्री कर रहा हूँ, कोर्ट में चला है, ठीक है सर, लेकिन क्या हो गया ऐसा? आप अचानक से ऐसा क्यों विद कह रहे हैं विद सर? रिकॉर्डिंग कोर्ट में चलेगा अभी ये मैटर। तो अभी तो आप करने वाले थे ना, आपसे बात हुई थी ऑलरेडी पहले से, आप पेमेंट करेंगे। कब हुई थी बात बताओ, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा बताओ। अब क्या हो गया सर? मेरे कलीग कब से बात हुई थी ना, कब उन्होंने कितनी बताया देर था आप पहले, पेमेंट कितनी करेंगे। देर पहले ये तो बताओ। हेलो, हेलो जी। प्रकाश सर बात कर रहे हैं ना? जी कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, एचडीएफसी बैंक के भी आप में बात करूँ, श्वेता, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है सर। एक मेरे सुपरवाइजर से आपकी बात हुआ था, पेमेंट हुआ नहीं अभी तक आपका, 1-2 दिन का टाइम लिया था आपने। आपके सुपरवाइजर से बात हुआ था? 1480 के पेमेंट का, यस सर, कॉल ट्रांसफर किया था मैंने। आप कौन हो? सर आपका ना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी है सर, एचडीएफसी बैंक का, वो पेमेंट पे करना है आपका। पता है ना आपको, कार्ड एंडिंग 6011 का, उसका बाकी है सर, 1480 रुपये का पेमेंट लास्ट महीने का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी ऑन कॉल कीजिएगा सर, बिकॉज आपको 2 दिन का टाइम दिया था सुपरवाइजर ने। आपका कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहा था, राइट? आप मल्टीपल लोन। आप कौन हो? कौन हो मतलब सर? अगर आपका बच्चा लोग सुपरवाइजर है तो आप क्या लो, मैनेजर हो, कौन हो? मैं कॉलर हूँ सर, मेरे सुपरवाइजर से आपकी बात हुआ था। ये लिंक आपको आया होगा टेक्स्ट मैसेज में, उसके थ्रू आप पेमेंट करवा दीजिएगा सर। हेलो, जिंदा क्या जिंदा है? हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर, ये 1480 का पेमेंट बाकी है आपका क्रेडिट कार्ड को, वो करवा दीजिएगा सर। एक नहीं है, बहुत सारी पेमेंट बाकी है मैम। हाँ, बट मेरे पास जो है ना, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ आपसे सर। अच्छा। ये 1480 का पेमेंट है, वो करवा दीजिएगा आपने। जैसे कि आपके कमिटमेंट के हिसाब से आपको 1-2 दिन का टाइम चाहिए था, फाइनेंशियल इशू की वजह से आपका कुछ चल रहा था, मल्टीपल लोन्स भी है, उसके रिगार्डिंग आपको कॉल डेली बेसिस पे करें। 2 दिन का आपने टाइम मांगा था, हो गया है 2 दिन सर। अरेंजमेंट कीजिएगा। 3 दिन, 23 तारीख को बात हुआ था आपसे सर। अरेंजमेंट नहीं हो पाया, मैं क्या करूं? तो आपको अरेंजमेंट करना चाहिए था, नहीं हो पाया, ये करा नहीं है कर पर पाया। नहीं हो पाया। तो अभी किसी से करवा दीजिएगा ऑन कॉल सर, किसी को कॉल पे लीजिएगा, कोई आपको दे सकते मतलब पेमेंट के रिगार्डिंग, तो देख लीजिएगा। आपको मैं आपके अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता। मैंने बहुत पूछा, बहुत ट्राई किया, ओके, पर नहीं देखो दे सर रहा। लिंक है, आप किसको कॉल करना है किसको नहीं करना है आप देख लीजिएगा। 1480 का पेमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
लास्ट मंथ का पेमेंट है सर ये। इतना अच्छा आपका रिकॉर्ड है ना सर, तो मेंटेन वही रिकॉर्ड रखिएगा सर। 2-3 साल पुराने कस्टमर हो ना बैंक के सर। जी तो वही रिकॉर्ड टाइम पे इतने तो साल मैडम विजय माल्या का भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्या करें। बात उसकी नहीं आते है सर। आप विजय माल्या के इसमें बात ही नहीं कर सकते सर। उसका और आपका ना अलग है। आप प्रकाश सर हो ना, हाँ मैं तो आपके प्रकाश रिगार्डिंग करूँ। ही बात, हाँ आपके रिगार्डिंग ही बात कीजिएगा सर। तो आपका ना सर रिकॉर्ड पेमेंट बाकी तो सर इसके लिए क्या अरेंजमेंट किया, बाकी का तो बात छोड़ दीजिएगा सर। पेमेंट की रिगार्डिंग बात कीजिएगा आप मेरे से। ठीक है। बोलो सर लिंक सेंड किया है। एक तो कॉल उठानी है सर। 2 दिन का टाइम आपको चाहिए था, 2 दिन का टाइम दे चुकी हूँ, 3 दिन का टाइम दे चुके हूँ। 26 तारीख आ गई है सर आज, और आपको 14 का ही पेमेंट बोल रही, ना ही 2 महीने का पेमेंट बोल रही, ना ही आउटस्टैंडिंग बोल रही सर आपका। माफी चाहूंगा, बोलिए। लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, अभी है नहीं। नहीं सर हो नहीं पाएगा इतना टाइम सर। आपने जिस लास्ट कॉल पे जिस वे से आर्ग्यूमेंट किया सर, उसके रिगार्डिंग, उसके बाद मैंने आपको मेरे सुपरवाइजर को भी कॉल दिया, फिर भी आपकी साइड से पेमेंट नहीं हो रहा है अभी तक सर। प्लीज मेरी करवाइए हेल्प करो, मुझे 6 महीने का वक्त और दे दो प्लीज। सर। ये पेमेंट आपका पेंडिंग है, आपको पेमेंट करना है आज ही। लिंक प्लीज आया है आपको। मेरी मदद करो, 6 महीने का टाइम दे दो प्लीज। नहीं पॉसिबल सर, नहीं होगा। कौन से बेसिस पे फिर बात कर रहे थे आप? इससे पहले भी कॉल आया था, उसमें भी 2 दिन का टाइम मांगा। 22 तारीख को भी बोला कि मैं मेरी मदद करो प्लीज। हाँ, आपको भगवान दुआ देगा। हो गया बात सर। पेमेंट का क्या बाकी है? आप पेमेंट करवा दीजिएगा। पेमेंट तो अरेंजमेंट नहीं कीजिएगा। है, नहीं हाँ हो सर, रहा मैं अरेंजमेंट। आपको आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ सर। मुझे पेमेंट आपका रिक्वायर्ड रहेगा सर। आज के दिन का आपने टाइम अपडेट किया था, उससे पहले भी अपडेट किया था, रात उसी को बेसिस से आपसे बात करूँ सर। रात को हाँ बोलिए। करना, 8 बजे के करीब, तो देखता हूँ कुछ जुगाड़ होए। 8 बजे के करीब नहीं सर, आधे घंटे में बोल रही मैं, आधे घंटे में। 1 अरे बजे तक आपका पेमेंट, हाँ लिंक के थ्रू पेमेंट कर देना सर। नहीं तो सिस्टम में दिखना चाहिए IMPS नेट बैंकिंग पेटीएम, इस मोड से कर देना। ठीक है। नहीं हो इतने पाएगा, मैं तो मना कर रहा पाएगा हूँ। सर, बोलिए मत। इतने दिनों से हुआ नहीं ना, इसीलिए आपको कॉल आ रहा है। जेन्युइन कस्टमर हो ना सर, एक लॉयल कस्टमर हो ना सर। लॉयल कस्टमर है, पर आज मेरी मुसीबत में तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हो ना। तुम लोग पहचान भी नहीं रहे हो मेरे को। सुनिए, कॉल ना ट्रांसफर करते मेरे सुपरवाइजर को, आप उनसे बात कीजिएगा। गाली खाएगा वो मत करना। उनको कॉल दे रही सुपरवाइजर को, कॉल गाली कीजिएगा। गाली खाएगा वो मत करना। क्यों गाली खाएंगे सर? क्या इशू है आपका? हाँ पेमेंट करना टाइम बना, उनसे ही बात करके 2 दिन का टाइम किसने मांगा था? आपने ही ना। वो गाली खाएगा, वो थोड़ा टेढ़ा बोलता है। दे रहे हो क्या बैंक को? धमकी दे रहे हो गाली दूंगा करके? गाली धमकी दूंगा दे रहे हो नहीं, बैंक को? गाली खाएगा। होल्ड करो, मैं दे रही हूँ उनको कॉल ट्रांसफर। होल्ड कीजिएगा करवाओ सर। मेरी बात, करवाओ मेरी बात, करवाओ मेरी बात। जिसके नसीब में गाली खाना लिखा होगा वो तो खाएगा ही। जिसके नसीब में, जिसके नसीब में जो होगा वो तो पाएगा ही। जिसके नसीब में, जिसके नसीब में। हेलो। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून, प्रकाश गौड़के सर। गुड आफ्टरनून। प्रवीण बोल रहा है HDFC बैंक की तरफ से रिकॉर्ड लाइन पर। क्या इशू हो रहा है सर? पेमेंट क्लियर नहीं हो आपका अभी तक HDFC क्रेडिट कार्ड का? HDFC बैंक की तरफ से बोल रहे हो? हाँ सर, ठीक HDFC है, बैंक की तरफ से। अपनी मेरे को एम्प्लॉय आईडी बताओ या एजेंसी का नाम बताओ। सर एक्चुअली कैसा ना, HDFC बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, पर HDFC बैंक का ही कलेक्शन डिपार्टमेंट सर, कांजूर मार्ग सर। हाँ तो अपनी एजेंसी का नाम बताओ मेरे को। कलेक्शन डिपार्टमेंट HDFC बैंक सर। कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं, एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ मैं, किस एजेंसी से बोल रहे हो? आप बैंक एजेंसी नहीं है आप सर। बैंक से बात कर रहे हो
तो बैंक की मैं आईडी वही बोल बताओ, रहा हूँ अपनी मेल प्रकाश सर आईडी बताओ, या फिर अगर प्रकाश एजेंसी सर से बात कर रहे हो तो देखिए एजेंसी का नाम बताओ। हाँ, हेलो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे एजेंसी का ये नहीं है सर, बैंक का ये है, मुंबई कांचुरमार कलेक्शन डिपार्टमेंट है एचडीएफसी का सर। अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ। हेलो प्रकाश सर, अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ। लीजिए हाँ लीजिए, एम्प्लॉय आईडी लीजिए, HF HF 14 14 2991। 2991। अपनी हाँ मेल ये आईडी बताओ। क्या बोल रहे हो? अपनी मेल आईडी बताओ, मेल आईडी। सुनिए ना सर, पर्सनल मेल आईडी ना अलाउ नहीं रहता सर यहाँ पे। अरे अलाउड रहता है, बता सकते हैं। पर्सनल मेल आईडी किसका अलाउड रहता है? आपका पेमेंट पेंडिंग है प्रकाश जी, अब उसके रिगार्डिंग बात करिए ना। आपका चलिए पेमेंट पेंडिंग मैं नहीं है बताता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कर्जे में आ चुका हूँ और मैं हाँ पेमेंट अरेंज कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है। तो अभी क्या है कि मैं अपना गांव है ना, हम्म, वहां पर जाएगा अगले वक्त, अगले मंथ। तो उसमें थोड़ा सा जगह है, उसको सेल आउट करूंगा। जो भी पैसा मिलेगा बैंक का भर दूंगा। डिफरेंट डिफरेंट बैंक का लोन हो गया है। अभी कुछ अच्छा गोल्ड था, वो भी इसी चक्कर में मेरे को अपनी वाइफ का गोल्ड बेचना पड़ा। हम्म, और मेरे को आंखों से दिखाई नहीं देता है, हम्म। 50% डिसेबिलिटी है, इस वजह से मैं रात को कहीं जाता भी नहीं है। डॉक्यूमेंट चाहिएगा तो भेज दूंगा, भारत सरकार से है डॉक्यूमेंट। प्रकाश सर कैसा है ना, डॉक्यूमेंट का नीड नहीं है। एक काम कर सकते हैं आप, मैं बता देता हूँ कैसा ना सर। कलेक्शन से कॉल जा रहा है ना, तो मुझे भी बात अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार आपको कॉल करो। और आपका जो डेलिक्वेंसी है ना, सही है सर। ऐसा नहीं कि आप बार बार कलेक्शन में आके पेमेंट आपने किया, नहीं, कंटिन्यू कलेक्शन में नहीं आए हो, बकेट आए भी हो 2-3 बार, तो बकेट जीरो से आपका केस रिजॉल्व हो गया सर, ठीक है। 45,000 का कार्ड का लिमिट है सर, 14,177 रुपये से ना कार्ड भी लिमिट में है प्रकाश सर। अगर आपका 1,500 का भी पेमेंट रिसीव होता ना सर, तो कैसा ना, बकेट जीरो से केस भी रिजॉल्व हो जाएगा और 24 घंटे में ही कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और पेमेंट आपके कार्ड पे प्रकाश सर सेट ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए रहेगा तो 24 घंटे के बाद 15,000 के अप्रोक्स में आपका जो लिमिट है कार्ड पे हो जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। कैसा रहेगा ना, कार्ड भी कलेक्शन फ्री में हो जाएगा और फंड भी आपके पास आ जाएगा सर। ऐसा है ना कि बोलिए ना। मैं शाम तक देखता हूँ, अगर कोई मेरे को देता है 1500 की हेल्प करता है तो मैं पक्का कर देगा। चलेगा प्रकाश सर, पर कैसा ना, ये थॉट से अगर आप पेमेंट करेंगे ना कि मतलब अगर मैंने 1,500 किया तो मेरे कार्ड पे ही गया पेमेंट और 24 घंटे में कार्ड एक्टिवेट और 15,000 के आसपास अमाउंट आपके कार्ड पे एक्टिवेट हो जाएगा, ये थॉट से करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका पेमेंट हो जाएगा सर आपको। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, जो आपने आइडिया दिया है वो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। और मैं हाँ अभी से ही लग जाता हूँ, किसी से मांगता हूँ, यार दोस्त कोई हेल्प करता है तो। चलेगा। अगर कोई नहीं करेगा तो बात अलग है, कर देगा तो मैं 15,000 को यूज करना चाहूंगा ना, मैं उसको क्यों छोड़ूंगा। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात और है ना प्रकाश सर, कैसा है ना कि अभी हाँ, मैं ये तो कैसा बात है। कर रहा हूँ डेडिकेसी देख के बात कर रहा हूँ, 2022 से लेके आप कंटिन्यू कलेक्शन में नहीं आए हो, 4-5 बार आए हो, ज़्यादा नहीं आए हो, तो रिकॉर्ड आपका अच्छा है, तो इसके लिए इम्पैक्ट कराने का जरूरत नहीं है सर, ठीक है। 1,500 का अमाउंट है, 14,000 से कार्ड लिमिट में, ये तौर से करेंगे तो कल मॉर्निंग तक कार्ड भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा और फंड भी आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है। चलेगा सर, कोई बात नहीं, आप ट्राई करेंगे सर 3 या 4 या 5 बजे के आसपास में एटलीस्ट 1,500 का जो पेमेंट है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है प्रकाश सर। ठीक है, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। मैं हरिओम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ यह कॉल गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है, एक्सप्रेस क्रेडिट टर्म लोन के लिए पेमेंट के रिगार्डिंग की गई है। यह कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। क्या मेरी बात विपिन कुमार जी से हो रही है? हो रही है। कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद विपिन जी। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार ओवरड्यू अमाउंट 21,000 रुपये जो 12 फरवरी तक पेमेंट होना था, पिछले 42 दिनों से ओवरड्यू चल रहा है। जान सकता हूँ कि क्या रीज़न है पेमेंट आप नहीं कर पाए? 42 दिन का मतलब बकेट 2 में चल रहा है, CD2। मैं समझा नहीं। 42 दिनों का मतलब CD2 में चल रहा है ये कार्ड। आपका 42 दिनों से ही पेमेंट ओवरड्यू चल रहा है, इसका मतलब कि 12 फरवरी तक यह पेमेंट मैं होना भी था आपका। यही बोल रहा हूँ, CD2 में हाँ। चल रहा है ना। CD2 मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। बकेट 2। ये बकेट की जानकारी आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ विपिन जी। चलो आपका ये तो ओवरड्यू चल रहा है या डे वाइज चलता है?
ठीक है, अभी 42 दिन हुआ है तो इसको जो है मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है महाशय जी। जी। और कोशिश रहेगी कि 2 महीने में इसको अरेंज करके ख़त्म करवा दूँ। अगले 2 महीने हाँ, उससे कम तो मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। विपिन जी, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि अगर आपका 90 दिनों तक अकाउंट अगर ओवरड्यू रहेगा तो 91 दिनों में आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा और फिर आपको ब्रांच की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जाएगा। तो आप अपने से कोशिश करें कि पार्शियल पेमेंट ट्राई करते जो करते लीगल टोटल नोटिस करवा पाए। आएगा उसका मैं जवाब दे दूंगा, वो घबराओ मत। नहीं नहीं, मैं घबराऊंगा क्यों? आपको लीगल नोटिस जाएगा, आपको घबराने की जरूरत भेज नहीं है, तो मैं दिए। क्यों ही घबराऊंगा, राइट? हाँ, कर तो आप लेंगे ये कह अटेंड रहे हैं तो लीगल अपने नोटिस से को। कोशिश करें कि पार्शियल पेमेंट अगर कोशिश करके जल्द से जल्द भुगतान करवा ले, ताकि क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्टेड ना हो और भुगतान भी हो जाए और आपका अकाउंट एनपीए ना हो विपिन जी। क्योंकि अगर आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा और क्रेडिट स्कोर भी नेगेटिव इम्पैक्टेड होगा तो इन फ्यूचर आपको लोन लेने में परेशानी होगी, ठीक है? और ठीक जानकारी बाबू। के लिए बताना चाहूँगा कि आपकी मैंडेट डेट और मैंडेट अमाउंट अपडेट नहीं है तो अपनी होम ब्रांच से कांटेक्ट करके आप मैंडेट डेट और मैंडेट अमाउंट को अपडेट करवा लीजिएगा। ऑनलाइन माध्यम से ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, तो अगर योनो एसबीआई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो आप योनो के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या अगर परमिशन देंगे तो पेमेंट लिंक भी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा सकती है, जो पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। तो पेमेंट लिंक के माध्यम से डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और यूपीआई माध्यम से भुगतान करवा सकते हैं विपिन जी। ओके, आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। ओके, जानकारी देना ही मेरा काम है विपिन जी, इसीलिए आपको कॉल कनेक्ट हुई थी। ठीक अपना है। कीमती समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन भी शुभ हो। थैंक यू। तो दोस्तों घबराना किसी भी भाई को नहीं है। अगर कोई आपको हैरेसमेंट करता है, बदतमीजी करता है, तो उसको भी उसकी भाषा में जवाब दो। दोस्तों वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।